तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि हमने बात की थी टेबल्स के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए आज की अपनी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। आज की हमारी फ़ाइल है tut13.html। एंटर करते हैं और हम अपनी पिछली फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं। और गाइस यहाँ पे हम अपनी बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेते हैं और इस चीज़ को कर देते हैं हम साइड पे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो गाइस आपने याद रखना है हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो हम गो लाइव पे क्लिक कर लेते हैं ताकि देख लें हमारे पास वेब पेज सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो गाइस देखिए हमारे पास हमारा वेब पेज ओपन हो चुका है और ये अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ चुकी है ऑर्डर लिस्ट। तो पहले हम ऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे, बाद में हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास कुछ यूँ होती है जिसमें हमारे पास सीक्वेंस से दिया होता है, लिस्ट होती है उसमें सीक्वेंस दी होती है, मतलब कि 1 2 3 हो गया या ABC होगी, इस तरह से आपके पास सीक्वेंस होती है। वो आप किस तरह यूज़ करते हैं, आपने लिखना होता है OL का एलिमेंट आप यूज़ करेंगे। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। एंटर करेंगे। अब आपने लिस्ट को लिखना शुरू करना है। LI करेंगे, एंटर करेंगे। तो पहले लिस्ट में मैं मिसाल के तौर पे लिखना चाह रहा हूँ कॉफ़ी कर देते हैं, एंटर करते हैं, फिर लिस्ट LI करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पे आ जाए टी, और फिर एंटर करते हैं, फिर मैं LI करता हूँ और मैं चाहता हूँ तीसरे नंबर पे आ जाए मिल्क। तो अब हम जाके देखते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग आई है। तो गाइस देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 1 पे कॉफ़ी, 2 पे लिखा हुआ है टी, 3rd पे लिखा हुआ है मिल्क। तो गाइस ये देखिए हमारे पास थी ऑर्डर लिस्ट, मतलब कि हमारे पास ऑर्डर में दिया हुआ है 1 2 3, मतलब कि ऑर्डर सीक्वेंस में जो आपकी लिस्ट होगी वो तैयार होती जाएगी जैसे जैसे आप नीचे लिखते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक हेडिंग यहाँ पे लिखता हूँ मैं दोबारा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट को हम किस तरह बनाएंगे, सेम तरीका है ऑर्डर लिस्ट की तरह, बट आपने वहाँ पे OL मतलब ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया था, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे UL मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पे आपने लाइकवाइज LI करना है। लिस्ट में आप पहले देना चाह रहे हैं, दोबारा मैं कॉफ़ी कर देता हूँ और अगेन नीचे आते हैं, फिर LI करते हैं, यहाँ पे हम टी कर देते हैं अगेन, और अगेन नीचे आते हैं और अब हम कर देते हैं मिल्क हमने कर दिया। अब जाके देखते हैं। तो गाइस देखें आपके सामने डिफरेंस वाज़ेह हो चुके हैं। जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें लिस्ट हमारे पास सीक्वेंस से तैयार हो रही होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे सीक्वेंस से एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें आपके पास ये देखें ये बबल से आ गए हैं, इसमें मतलब कि वो सीक्वेंस नहीं है, 1 2 3 नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन सी यानी कि चीज़ किस नंबर पे है। तो ये आपके पास होती है अनऑर्डर लिस्ट, जिस लिस्ट में ऑर्डर ना हो। अब इसमें एक आपको मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 1 ना हो, मतलब 1 2 3 ना हो, यहाँ पे ABC हो, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप कुछ यूँ करेंगे कि इसकी जो आप इसे स्टाइल करते हैं। अब कैसे देखिए हम यहाँ पे, तो कैसे देखिए अब मैं यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ कर रहा हूँ। आप इंटरनल भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। और यहाँ पे अब हम करते हैं यहाँ पे हम करते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, एंटर करें। अब आप कौन सा स्टाइल रखना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है लोअर अल्फ़ा है, ठीक है, वो है। अब लोअर अल्फ़ा क्या चीज़ है अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखें ये जो छोटी ABC लिखी हुई है ये हमारे पास है लोअर अल्फ़ा ABC। तो इस तरह आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट और भी ऑप्शन है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंट्रोल पर स्पेस करें, आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं लोअर ग्रीक करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आया है। तो देखिए हमारे पास ग्रीक में आ गया अल्फ़ा बीटा गैमा, इस तरह मतलब कि लिस्ट आपके पास ये तैयार होगी। तो ये तो हमारे पास था ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अगर हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करें तो इसकी भी आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। आप इसकी स्टाइलिंग में आएंगे तो यहाँ पे स्टाइल करते हैं, CSS यूज़ करते हैं, तो करते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप।
तो यहाँ पे हम इसे सर्कल कर देते हैं, बल्कि सर्कल तो पहले से ही है, हम इसे कर देते हैं स्क्वायर। देखिए इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो गाइस देखिए हमारे पास पहले यहाँ पे सर्कल थे, अब यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है। लाइकवाइज आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस तरह की डिमांड की गई है आप उस तरह की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको डिमांड की गई है कि आपने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में जो आपने टाइप देनी है वो आपने स्क्वायर देना है तो आप स्क्वायर दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल होता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि आप यहाँ पे डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको इतनी तो समझ आ चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक लिस्ट की जो आपके पास आइटम है, ठीक है, उसके आगे एक और आप लिस्ट तैयार कर दें, तो आप वो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे अब जैसे ये टी है, मैं चाहता हूँ इसके आगे ना एक और लिस्ट तैयार हो जाए। अब वो हम किस तरह करेंगे? अब आएंगे हम टी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो वैसे देखिए हम इस टी वाले एलिमेंट के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एक और ऑर्डर लिस्ट लगाएंगे, ठीक है। OL करेंगे, OL हमने कर दिया, एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई है। अब इस ऑर्डर लिस्ट में हम क्या करते हैं, मैं ज़रा इसे सेट कर देता हूँ। देखें ये एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इतना एलिमेंट है। इस एलिमेंट के अंदर हमने एक और अपनी लिस्ट तैयार कर दी है, ठीक है, OL। अब इसको हम देंगे LI लिस्ट, एक है विद शुगर और सेकंड हमारे पास है विद आउट शुगर। देखिए एक हमारे पास आ गई विद शुगर, एक विदाउट शुगर। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेब पेज में आपको ये किस तरह नज़र आ रही है। तो गाइस देखिए हमारे पास ये टी थी, उसकी आगे से एक और लिस्ट तैयार होगी विद शुगर और विदाउट शुगर। इस तरह यानी कि आप लिस्ट के आगे एक और लिस्ट तैयार करना चाह रहे हैं, उसकी सब जो आपके पास सब मेंबर्स होंगे वो आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये भी मैंने ज़रूरी समझा आपको बता दिया जाए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो जाके इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो आप में से इस वीडियो पे न्यू हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।